जब भी सत्र शुरू होता है तो ये परंपरा भी है और चाहते भी हैं हम लोग कि सभी दलों की एक बैठक हो, सभी दल के नेताओं से इसकी चर्चा की जाए कि आने वाला सत्र शांतिपूर्ण ढंग से और सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए सबसे सहयोग मांगा जाता है। तो हमने सरकार की तरफ से सभापति महोदय को धन्यवाद दिया है कि आज की बैठक भी उसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित थी और मुझे खुशी है कि सभी दलों के नेताओं ने, खास तौर से जो विपक्षी दल हैं उसके भी सभी नेताओं ने सदन के अच्छे से संचालन करने में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया है। देखिए, हम लोगों ने आसन को आश्वस्त किया है कि जो भी नियमानुकूल है, जो भी संविधान के अंतर्गत है, जो भी आपको संचालन के अंतर्गत है, हम लोग पूर्ण सहयोग देंगे। लेकिन जिस तरह की आपराधिक घटना प्रतिदिन बिहार में कहीं ना कहीं घट रहा है, आप देखे होंगे रोज़ कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है बिहार में, विधि व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। कभी भी किसी की भी हत्या की जा सकती है। अब सरकार क्या इसका दलील देती है कि अपराधी अगर अपराध करता है तो पकड़ा जाता है। अरे भाई, एक तरफ आप अपराध करा करके किसी का हत्या करा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हत्यारा पकड़ा जाता है। इस बार का मानसून सत्र 22 जुलाई से जो शुरू होने जा रहा है वह काफ़ी जो है हंगामेदार का आसार बताया जा रहा है। बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध हो या फिर भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष एक तरफ जहां सरकार को निशाना बनाने में लगा हुआ है, सदन में पूरी मुस्तैदी से बातों को रखेगा जैसा कि विपक्ष ने कहा, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी जो है पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में पक्ष के तरफ से यानी कि सत्ता पक्ष के तरफ से बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है और विपक्ष की ओर से जो है राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, वहीं सभापति ने क्या कुछ कहा है, विधान परिषद के सदन को लेकर के छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। जब भी सत्र शुरू होता है तो ये परंपरा भी है और चाहते भी हैं हम लोग कि सभी दलों की एक बैठक हो, सभी दल के नेताओं से इसकी चर्चा की जाए कि आने वाला सत्र शांतिपूर्ण ढंग से और सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए सबसे सहयोग मांगा जाता है कि आप सब सहयोग कीजिए और सरकार की तरफ से भी माननीय मंत्री बैठे रहे हैं तो ये भी सरकार की तरफ से अपना आश्वासन देते हैं कि भाई सरकार ठीक ढंग से उत्तर के लिए तैयार रहेगी, देगी, जो भी आप चाहेंगे पूछेगी, करेगी। तो इसके लिए हम लोग बराबर हर एक सत्र शुरू होने के पहले एक बैठक बुलाते हैं और बैठक बुलाने के पहले सत्र शुरू होने के पहले एक आपसी मंत्रणा भी हो जाती है। कोई सजेशन आता है बढ़िया तो उसको हम लोग पालन करने की कोशिश करते हैं, कोई लोग सजेशन भी देते हैं, सब लोग सब अनुभवी लोग होते हैं तो उसका लाभ मिले और आसन को भी उसका लाभ मिले इन लोगों के अनुभव का, इसलिए हम लोग बुलाते हैं। विपक्ष के तरफ से क्या कुछ इस बार के मानसून सत्र को लेकर के आपको जानकारी दी गई या फिर कुछ रिक्वेस्ट? ना, सब विपक्ष के सभी लोग तो पहले मेंबर हैं, इसके बाद नहीं है पक्ष विपक्ष है, तो सदन के सभी माननीय सदस्य हैं तो सब लोग आश्वासन देते हैं और बराबर परंपरा भी रही है और सहयोग भी करते हैं। तो इसके लिए सब लोगों ने कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे, ये खुशी की बात है। इसके लिए हम भी धन्यवाद दिए और सरकार की तरफ से भी धन्यवाद दिया गया इन लोगों को। हंगामा बहुत होता है, हंगामा अक्सर बहुत होता है। नहीं, यहाँ सदन में बाहर विपक्ष का तेवर भी गर्म है। नहीं, यहाँ पर हंगामा कम होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं बराबर से परंपरा रही है और सब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कम होता है। यह एक परंपरा भी है और आवश्यकता भी है कि सत्र शुरू होने से पहले जो भी सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं वो सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाते हैं और सत्र के सफल संचालन में सहयोग मांगते हैं। तो हमने सरकार की तरफ से सभापति महोदय को धन्यवाद दिया है कि आज की बैठक भी उसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित थी और मुझे खुशी है कि सभी दलों के नेताओं ने, खास तौर से जो विपक्षी दल हैं उसके भी सभी नेताओं ने सदन के
अच्छे से संचालन करने में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया है। हमने सरकार की तरफ से भी धन्यवाद दिया है और यह भी उन्हें आश्वस्त किया है कि सदन अगर अच्छे ढंग से चलेगा तो सरकार को भी माननीय सदस्यों के जो जनहित में प्रश्न होते हैं या दूसरे मोशंस भी होते हैं उनको उनका उत्तर देने में सहूलियत होती, क्योंकि सदन जब व्यवस्थित रहता है तभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी बात भी अच्छे से सुनी जा सकती है और सरकार की बात भी सुनी जा सकती है। और स्वाभाविक रूप से जब सभी माननीय सदस्य हैं तो कुछ जनहित की बात ही करते हैं और सरकार भी वही चाहती है और सदस्यों के प्रश्न से सरकार को बहुत मदद मिलती है। वही हमने कहा कि अगर कुछ कमियां हैं हमारे नीतियों के क्रियान्वयन में, ज़मीन पर कोई दिक्कत हो रही है, उसकी सूचना अगर सरकार को आती है तो ये तो अच्छी बात है। हम लोग धन्यवाद ग्रहण करते हैं और उसका निवारण करते हैं। नहीं, देखिए, सरकार अगर आपराधिक घटना घटती है तो सरकार भी उसकी निंदा करती है, सरकार भी उसको बुरा मानती है। और एक चीज़ हमेशा संज्ञान में रखना चाहिए कि हम लोग जब सुशासन की बात करते हैं तो अपराध विहीन या अपराध शून्य स्थिति ये आदर्श स्थिति है। हम चाहते भले हों, लेकिन अगर इसमें ईमानदारी या सुशासन उसको कहते हैं कि अगर आपराधिक घटना घटती है तो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए और कानून के हवाले, उसे कहीं किसी तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिले, उसे कहीं से बचाया नहीं जाए। ये सुशासन की पहचान होती है। और सरकार अगर आपराधिक घटना घटी है तो हम तो कहीं नकारते नहीं हैं, हम मानते हैं कि घटना घटी है, दुखद है। अब यहीं जैसे मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है, हम लोगों ने सरकार की तरफ से पूरे मुस्तैदी से उसकी जांच कराई है। या कोई दूसरी घटना भी घटती है, आम नागरिक के साथ भी कोई अपराध होता है तो सरकार उतनी ही संवेदनशीलता से उसको लेती है और अपराधी को पकड़ने की सारी कार्रवाई की जाती है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है दिशा निर्देश दिए जाएंगे क्योंकि आपराधिक घटनाएं इस तरह से हो रही हैं? तो वो तो स्वाभाविक है ना, मुख्यमंत्री के स्तर पर तो विधि व्यवस्था की समीक्षा होते रहती है और आज एक बार फिर कर रहे हैं। वो जो पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनके साथ ज़िले के भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सख्त निर्देश दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जो पहले भी होता रहा है और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। बैठिए ना भाई, कहाँ जा रहे हैं? हो गया आप। देखिए, हम लोगों ने आसन को आश्वस्त किया है कि जो भी नियमानुकूल है, जो भी संविधान के अंतर्गत है, जो भी आपके संचालन के अंतर्गत है, हम लोग पूर्ण सहयोग देंगे। लेकिन जिस तरह की आपराधिक घटना प्रतिदिन बिहार में कहीं ना कहीं घट रहा है, आप देखे होंगे रोज़ कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है बिहार में, विधि व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है, कभी भी किसी की भी हत्या की जा सकती है। अब सरकार क्या इसका दलील देती है कि अपराधी अगर अपराध करता है तो पकड़ा जाता है। अरे भाई, एक तरफ आप अपराध करा करके किसी का हत्या करा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हत्यारा पकड़ा जाता है, तो भाई उसका तो जीव लौट के आता नहीं है। तो यह सब बेतुकी बयान है। तो भाई हम लोग आश्वस्त किए हैं आसन को कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो धरातल पर जिस तरह से आपका विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है उस मांग को जबरदस्त और पुरजोर ढंग से हम लोग सदन में उठाने का कार्य करेंगे। आज मुख्यमंत्री भी समीक्षा बैठक 4 बजे से कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जब घटना इतना लगातार घट रहा है तो इस सभी के लिए चिंता का विषय है। बिहार के 13 करोड़ जनता सभी के लिए चिंता का विषय है कि कब किसकी हत्या हो जाए, कब किस लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, कब कहाँ पे डकैती हो जाए। तो ये चिंता का विषय है, पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, सभी के लिए चिंता का विषय है। और देखिए, पता नहीं शासन कौन चला रहा है नेपथ्य में, ये बड़ा समझिए यक्ष प्रश्न है कि भाई आज बिहार में लोग बोलता है कि भगवान कहीं हो या ना हो लेकिन बिहार में हैं। नहीं तो आखिर बताइए, इस तरह से बेलगाम शासन हो
और चल रहा है राज्य। भले ही रोज बलात्कार हो रहा हो, रोज डकैती हो रहा हो, रोज हत्याएं हो रहा हो, तो भाई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी का तार आरजेडी परिवार वालों से ही जुड़ा हुआ है, लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। देखिए हाल में कुछ बहुत बड़े नेता हो गए हैं, इस तरह का उनका जो बयान है, क्या बोलते हैं सदन में उस दिन क्या बोले, बाहर में क्या बोले, भले ही चोटी या पगड़ी उतारने वाले विषय पर क्या बोले, तो देखिए हर एक बात का जवाब देना उचित नहीं होता है। अब वो बोलते हैं अपने पार्टी लाइन पर बोलते हैं, लेकिन जो हम बात बोल रहे हैं उस समझिए कि 13 करोड़ जनता बोल रही है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे मीडिया वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, सभी लोग यह बात बोलेगा कि बिहार में विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है, और सरकार कोई चला रहा है तो कोई नेपथ्य से चला रहा है, सभी लोग जानते हैं। मुकेश सहनी के पिता वाले मामले चलिए, छोड़ दीजिए, में हम उनका मत तर्क करिए। था कि देख लीजिए किसने मारा है, ये तो अब स्पष्ट हो गया। देखिए हत्या हत्या होता है, किसने मारा, कौन मारा, जिसने मारा वो हत्यारा है, इसको कोई नकार सकता है क्या? तो देखिए ये तो दलील देने वाली बात है और इसको लीपा पोती करने वाली बात है।